नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। अयोध्या में बन रहे भगवान रामलला के भव्य मंदिर का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब बस कुछ ही दिनों का समय बचा है जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत कब होगी, कैसे होगी, कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल होगा, इन सभी चीजों की जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियोस में दे दी है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालु कैसे दर्शन करने के लिए प्रवेश करेंगे और बाहर निकलते समय कहां उनको प्रसाद मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मंदिर निर्माण समिति और श्री राम मंदिर ट्रस्ट की 2 दिवसीय चली बैठक के बाद ये जानकारी दे दी गई है कि 22 जनवरी को जब भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे तो उसके बाद 23 जनवरी से जब राम भक्त दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें किस रास्ते से जाना होगा और दर्शन कहां से होंगे। तो आइए सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस बारे में क्या कुछ कहा है। पूरब दिशा से प्रवेश करेंगे, सामने जैसे सिंहद्वार से ऊपर जाएंगे भगवान की प्रतिमा उनकी आंखों के सामने होगी। दर्शन करते हुए 320 किलोमीटर के फीट के करीब अंदर प्रवेश करेंगे और भगवान के सामने सर नवा करके बाईं तरफ घूमेंगे और बाहर निकलेंगे। परकोटे के पास जब पहुंचेंगे उनको वहां प्रसाद मिलेगा। फिर उनको जहां जाना है, चाहे कुबेर टीला जाने के लिए उन्होंने अनुमति लिया है तो वहां जा सकेंगे, पीएफसी जाकर अपना सामान लेकर के बाहर जा सकेंगे। इसी के साथ यह भी साफ कर दिया गया है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में बनने वाला श्री राम जीवन दर्शन म्यूजियम अब राम कथा संग्रहालय में बनेगा और इसके निर्माण में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाएगा। यानी जब 2025 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, उस समय तक यह म्यूजियम भी राम भक्तों को उनके आराध्य का जीवन दर्शन कराएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन मिश्रा ने राम कथा संग्रहालय का निरीक्षण करने के बाद जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यह संग्रहालय अब राज्य सरकार ने ट्रस्ट जो हमारी है उसको स्थानांतरित कर दिया है। तो यहाँ की संपत्ति, यहाँ का कार्य वितरण, यहाँ की कार्य प्रणाली, इन सभी चीज़ों की जानकारी की है और हम एक जो नया म्यूजियम बनाना चाहते थे, अब वहाँ म्यूजियम परिसर में ना बना करके इसी संग्रहालय का सदुपयोग करेंगे और इस कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी इसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। वहीं जब भगवान राम का इतना भव्य मंदिर बन रहा है तो भगवान की नगरी अयोध्या को भी तो सजाया जाएगा। तो इसी को देखते हुए सूर्यवंशी भगवान रामलला की नगरी अब सूर्य स्तंभ और श्री राम स्तंभ से भी जानी और पहचानी जाएगी। ये स्तंभ प्राचीन संस्कृति को समेटे भगवान राम की नगरी अयोध्या को और अधिक सुंदर बनाएगी। इन स्तंभों को स्थापित कर अयोध्या को सजाने का जिम्मा उठाए अधिकारियों से इसकी महत्वता को सुनते हैं। पूरे शहर में 25 जगहों पर सूर्य स्तंभ लगाया जा रहा है, चूँकि प्रभु राम सूर्यवंशी थे और इस दृष्टि से सूर्य का इस दिशा अयोध्या में विशेष महत्व है और हम सोलर सिटी के रूप में भी अयोध्या को विकसित कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सूर्य की महिमा है उसको प्रदर्शित करने के लिए श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा भाव आए, इसके लिए हम लोग हर जगह पर ये सूर्य स्तंभ लगा रहे हैं। उस पर पौराणिक चीज़ें ही उकेरी जाएंगी ताकि जो श्रद्धा का भाव है मन में वही उनको परिलक्षित हो उन सभी डिजाइन्स में। तो ये थी पूरी जानकारी भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद का कार्यक्रम। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।